महिलाओं पर अत्याचार कब रुकेगा? रोज़ महिलाओं की दबती आवाज़ें और उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जो समाज में फैल रही हैं, उनका समाधान कब होगा? चुप्पी नहीं, अब आवाज़ उठाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल लक्ष्मी ब्लॉग्स 04 में। आज मैं अपनी बहनों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ और एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप लोग उसे ज़रूर जुड़ें वीडियो को और आखिर तक वॉच करें। लास्ट में मैं महिलाओं को कानूनी अधिकार भी बताऊंगी, जिससे वो जुड़ेंगी, उन्हें लाभ मिलेगा। तो मेरी बहनों, आजकल कोई ऐसी बहन नहीं, कोई ऐसी बेटी नहीं, कोई ऐसी बहू नहीं जो सामाजिक बर्बरता को नहीं झेल रही हो। दिन प्रतिदिन वो सामाजिक बर्बरता के चक्कर में फंसती चली जा रही है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वो सामाजिक बर्बरता, सामाजिक अत्याचार और घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार में कैसे फंस गई, उसे पता ही नहीं चलता। जैसे एक चक्रव्यूह होता है, धीरे धीरे रचा जाता है, उसी प्रकार से महिलाओं के साथ भी धीरे धीरे एक सामाजिक, मानसिक, आर्थिक दबाव धीरे धीरे बुना जाता है, जिसमें वो धीरे धीरे उलझती हुई चली जाती हैं और वो एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं। उनके आसपास क्या हो रहा है, उनके ऊपर क्या बीत रहा है, ये उन्हें पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि मेरी बहनें बहुत सीधी होती हैं। उन्हें अपने घरेलू काम से फुर्सत ही नहीं लगता कि वो एक बार खुद के बारे में सोचें, खुद के बारे में समझें कि उन्हें भी तकलीफ़ होता है, उन्हें भी दर्द होता है। मानसिक तनाव घर से शुरू होता है। घर के लोग जब माताएं और बहनें और बहुएं अपना काम करती हैं और हर जगह पहुंच नहीं पाती हैं, तो उन्हें यह कहकर धिक्कारा जाता है कि आप किसी लायक नहीं हो, तुम जीवन में कुछ कर नहीं सकती हो, कभी आगे बढ़ नहीं सकती हो। तो मैं निवेदन करती हूँ अपनी सभी बहनाओं से कि बहनों, उठो और जागो। जब तक आप उठेंगे नहीं, जागेंगे नहीं, तब तक मसला हल नहीं होगा। आप उठिए और जागिए। क्यों? आप दिन भर जो कर रहे हैं वो काम नहीं होता क्या? वो भी एक काम है। आप एक तरीके से घरेलू हिंसा है। आप अपने मन से, आप अपनी स्वतंत्रता से अपने काम को वैल्यू दीजिए। घर देख रही हैं तो भी आप मजबूरी में ना देखिए, अपनी खुशी में देखिए, अपनी जिम्मेदारी से देखिए। आप बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे पाल रही हैं, वो एक आपकी ज़िम्मेदारी है, कोई समझौता नहीं है। पेरेंट्स को देख रहे हैं, वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है। क्यों? आप ही केवल ज़िम्मेदारी है, पूरे घर की ज़िम्मेदारी होती है घर को संभालना और घर को देखना। पेरेंट्स सबके होते हैं, बच्चे सबके होते हैं, फैमिली सबकी होती है, एक हाउसवाइफ की ही नहीं होती है। आप लोग मानसिक दबाव से वहाँ से निकलिए। और मैं आज आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि आप लोग घर के काम के साथ साथ कुछ अर्न करना भी सीखें। आप पूछेंगे कि मेरे पास काम नहीं है। काम है। आप हस्तकला, आपको पता होगा, आप घरेलू कुछ डेकोरेट का सामान बनाइए, उसको मार्केट में बेचिए। आप सिलाई करिए, आप ब्यूटी पार्लर करिए, आप कंप्यूटर चलाइए, ऑफिस में वर्क करिए। आप पढ़े लिखे हो तो भी काम है, और नहीं पढ़े हैं तो भी काम है। आज समाज में, आज भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कितनी माताएं बहनें हैं जो अचार पापड़ बना के अपना नाम रोशन कर रही हैं। कितनी बहनें हैं जो क्रिएटर हैं, कितनी बहनें हैं जो हाउसवाइफ हैं, कितनी सारी बहनें हैं जो सिलाई करती हैं, कितनी सारी बहनें हैं जो ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं। बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ वो ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं। बड़े बड़े ऐसे हैं ऐसी बहनें हैं जो सिलाई का परचम लहरा रही हैं। आप भी कर सकते हो, आप भी करना सीखो। आप करोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। क्यों अत्याचार बढ़ते जा रहा है? क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पा रही हैं। चाहे वो अत्याचार शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे दहेज प्रथा के लिए हो, चाहे उनका और उनके पति से मानसिक समानता ना हो, तो भी दबाव पड़ रहा है। आप न्यूज़ देखेंगे आगे कि कोई सेलिब्रिटी हैं जो 6 महीने से शादी कर चुकी हैं और अब जाके केस फाइल की हैं, केस लड़ रही हैं।
अगर जो रिश्ता आपके समझ में नहीं आ रहा है वहाँ से निकल जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप अपना जीवन बर्बाद करिए। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग आगे बढ़िए और अपने जीवन का वैल्यू दीजिए। हमारे समाज में आज भी कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से समाज में होने वाली परेशानियों का सामना कर रही हैं। तो मुझे उन बहनों से कहना है कि आप लोग समाज में इस तरीके से दबे कुचले जीवन मत बिताइए। आप लोग घर से निकलिए, काम करिए। काम करेंगे कुछ पैसे मिलेंगे आपको, जिससे आपका जीवन बेहतर होगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप घर से निकलिए, काम करिए और संघर्ष करिए। जब हम बहनें घर में इस तरीके से मानसिक तनाव से जूझते हैं तो हमारे अंदर सहनशीलता की कमी हो जाती है। हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, बाहर निकलने में संकोच करते हैं। क्यों? क्योंकि हम घर में ही दबाए जा रहे हैं। किसी भी रूप में हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, किसी भी रूप में ये समाज हमें दबा के रख रहा है। तो इस समाज से लड़ना होगा। आप जब तक खुद से नहीं लड़ेंगे इस समाज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे समाज से बाहर निकलिए और खुद को बेहतर साबित करिए। लोग कहते हैं आप हाउस वाइफ हो, आपसे ये काम होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? घर देख रहे हैं। अभी बोलेंगे, महिलाएं बोलेंगी, बेटियां बोलेंगी मुझे बाइक चलाना नहीं। आप बेटी हो, आप बाइक क्या करोगे चला के? क्यों? बाइक को पता है क्या कि हम बेटी हैं? कार को पता है क्या कि हम बेटी हैं? जहाज़ को पता है क्या कि हम बेटी हैं? नहीं, आप हमें एहसास दिलाते हैं कि हम बेटी हैं। बेटी से क्या होता है, बहू से क्या होता है? कुछ नहीं। जैसे आप पुरुष वर्ग के लिए कोई बंधन नहीं है, वैसे महिला वर्ग के लिए भी कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग हमारे इस विचार से सहमत हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं आप लोगों के से इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। यह हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, यह लड़ाई पूरे समाज से है और मैं अपने सभी बहनों को जागरूक करना चाह रही हूँ और करते रहूँगी और एक दिन करके ही दिखाऊँगी कि हाँ बहनों आगे बढ़ना है। मेरी आवाज़ हर उस महिला की आवाज़ होगी, हर वो महिला आगे बढ़ना चाहेगी। तो आप ज़रूर बढ़ें और बेहतर आपका कल हो। इसी के शुभ कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।